आज हम बिट फील्ड्स की बात करेंगे। बिट फील्ड्स का यूज आपकी मेमोरी को सेव करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इंटीजर प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो वो कितना साइज लेता है? जनरली 4 बाइट्स, और उसकी रेंज क्या होती है? -2^31 से लेके +2^31 तक। लेकिन मान लो हमें उस वेरिएबल में केवल 0 to 7 केवल कुछ ही वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको 32 बिट्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल 0 to 7 वैल्यू स्टोर करनी है तो आपका काम केवल 3 बिट से भी चल सकता है। अगर आप n बिट का यूज करते हो तो आप उसमें 0 से लेकर 2^n-1 यहाँ तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर हम 3 बिट लें तो 0 to 2^38-1 0 to 7 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन C में क्या है? कोई भी 3 बिट डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। हमारा जो करेक्टर है वो कितना होता है? 1 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, डबल हमारा 8 बाइट। तो कोई भी बिट मैनिपुलेशन का डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का कई वेरिएबल हो, किसी को 2 बिट्स चाहिए हो, किसी को 3 बिट्स चाहिए हो, किसी को 4, किसी को 5, तो हम क्या कर सकते हैं? उन सबको एक इंटीजर के अंदर, एक इंटीजर कितना हुआ? 32 बिट्स, एक इंटीजर के अंदर उन सबको पैक कर सकते हैं। कैसे? बिट फील्ड्स की हेल्प से। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम बिट फील्ड्स का यूज कैसे कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को कैसे सेव कर सकते हैं। बिट फील्ड्स को यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि जो आपका वेरिएबल है जिसके साथ आप बिट फील्ड का यूज करोगे वो क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर या फिर यूनियन का मेंबर। आप स्ट्रक्चर या फिर यूनियन के साथ ही बिट फील्ड्स का यूज कर सकते हो। सेकंड, जो आपके वेरिएबल का डेटा टाइप होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। और सिंटैक्स क्या रहता है आपका? आपका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हो वैसे ही डिक्लेयर करोगे, उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो भी वैसे ही डिक्लेयर करोगे। आगे आप क्या कर दोगे? कोलन और स्पेसिफाई कर दोगे कि इस वेरिएबल को मेरे कितने बिट्स लगेंगे। जैसे अगर हमारा ये वेरिएबल केवल 0 to 7 वैल्यू स्टोर करता तो हमें बिट कितने लगते? 3। तो हम लिख देते :3 कि भाई ये वाला वेरिएबल को केवल 3 बिट्स की जरूरत है। हमने इसका एग्जांपल क्या लिया है? डेट टाइम। हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे डेट टाइम जिसके अंदर हम आवर, मिनट, सेकंड, डे, मंथ और ईयर ये वैल्यू स्टोर करेंगे। आपके आवर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? 24 तक हो सकते हैं। तो हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 5 बिट्स का मतलब होगा मैं 2^5-1 यानी कि 32 वैल्यूज तक स्टोर कर सकता हूँ। तो मेरा आवर के लिए कितने बिट्स चाहिए मुझे? 5। तो मैंने बिट फील्ड की हेल्प से ये बता दिया कोलन लगा के कि मुझे इसके लिए केवल 5 बिट्स चाहिए। अगर मैं ये स्पेसिफाई नहीं करता तो वो क्या लेता? इंटीजर का साइज, जो कितना होता मेरा? 4 बाइट्स। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कोलन लगा के कि इसको केवल इतने ही बिट्स चाहिए तो इसका काम कितने में हो जाएगा? केवल 5 बिट्स में। इसी तरह आपके मिनट और सेकंड कहाँ तक होते हैं? 60 तक होते हैं। तो हमने इसके लिए कितने लिए? 6 बिट्स। 6 बिट्स में हम 64 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डे आपके कहाँ तक होते हैं? 31 तक। तो हमने इसके लिए 5 बिट्स ले लिए। इसी तरह मंथ आपके कितने होते हैं? 12। तो हमारा 4 बिट्स में काम हो जाएगा। और ईयर की रेंज क्या होती है आपकी? वेरी कर सकती है 2000 तक। तो इसके लिए हमने कोई नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाई नहीं किए। तो हम बिट फील्ड्स के साथ नॉर्मल इंटीजर भी डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, इनको मिक्स भी कर सकते हैं। अगर हम ये स्पेसिफाई ना करते बिट फील्ड्स तो हमारे कितने लगते? 6 इंटीजर्स हैं तो हमारा कितना लगता? 24 बाइट्स। लेकिन अभी मैं अगर इनका कैलकुलेट करूँ 5, 6, 11, 6, 17, 5, 22, 26, ये मेरी जो 5 वैल्यूज हैं ये किस में पैक हो जाएंगी? एक इंट में। और एक इंट लगेगा इसके लिए, तो मेरी टोटल कितनी लगेगी? 4 + 4 8 बाइट्स। तो मेरी 24 बाइट्स की जगह अब केवल 8 बाइट्स में ही काम चल जाएगा। नाउ एक बार आपने जब ये डिक्लेरेशन कर दी, आपने स्पेसिफाई कर दिया कि किसको कितने बिट्स चाहिए, उसके बाद आप इनको नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंबर की तरह ही यूज कर सकते हो। कैसे यूज करते थे? हम स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इन्हें वैल्यूज असाइन करते थे या फिर एक्सेस करते थे। तो आप ये डिक्लेयर करने के बाद उनको एज ए नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। सी इंटरनली हैंडल कर लेगा कि ये बिट फील्ड्स हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने जितने ये बिट स्पेसिफाई किए 5 के, तो यानी 2^32, आप वैल्यू को ओवरफ्लो ना करो। आप इसमें 100 स्टोर करने की कोशिश ना करो। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही वैल्यू आप इसमें स्टोर करो। इसी चीज़ को हम एक बार प्रोग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? हमारा वही डेट टाइम स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसमें कुछ फील्ड्स हमने क्या लिया? बिट फील्ड्स। और ईयर क्या लिया? नॉर्मल इंटीजर। फिर हमने एक डेट टाइम का टी वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हमने आवर क्या दिया? 10, मिनट 57, सेकंड 32, डे 7, मंथ 1, ईयर 2023। फिर हमने इन सबको प्रिंट किया है डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। t.hour, t.minute, t.second, t.day, t.month, t.year। और लास्ट में हमने क्या किया है? साइज ऑफ टी ये चेक करने की कोशिश किया है कि बिट फील्ड से हमारा एक्चुअल में मेमोरी सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको जब हमने रन किया तो हमारा
प्रिंट हो गया 10, 57, 32, 7, 1, 23। नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल की तरह हम इसको एक्सेस कर पाए। और साइज ऑफ टी में हमारा क्या आया 8 बाइट्स, तो हमारी 16 बाइट्स की मेमोरी सेव हो गई। अभी हम बिट फील्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम बिट फील्ड ऑफ साइज 0 का यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, बाउंड्री अलाइनमेंट के लिए। जैसे हम अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे डिक्लेयर करते आवर को 5 बिट्स, मिनट को 6 बिट्स, तो ये क्या होते एक इंटीजर में स्टोर हो जाते और मेरी 4 बाइट्स लेते। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी होती कि आवर जो है वो तो वहीं तक स्टोर हो, लेकिन जो नेक्स्ट मिनट है वो मेरा नेक्स्ट बाउंड्री पे शुरू हो, नेक्स्ट इंटीजर की जो बाउंड्री हो उस पर शुरू हो, तो इसको मैं कैसे कर सकता था, मैं इन दोनों के बीच में एक स्पेशल 0 साइज की बिट फील्ड डिक्लेयर कर देता। कैसे, अनसाइंड इंट कोलन 0। इसका पर्पस सिर्फ कितना सा है कि इसके बाद जो ये मिनट है ये मेरी नेक्स्ट बाउंड्री पर शुरू हो। तो जब मैं इसका साइज लूंगा तो क्या आएगा 4 बाइट्स, और इसका साइज लूंगा तो क्या आएगा 8 बाइट्स। बेसिकली ये मेरा मिनट कहाँ से शुरू होगा, नेक्स्ट इंटीजर से। तो हम बिट फील्ड ऑफ साइज 0 का यूज बाउंड्री को अलाइन करने के लिए कर सकते हैं। सेकेंड, वी कैन नॉट हैव पॉइंटर टू बिट फील्ड मेंबर्स। हम इस आवर और मिनट, क्योंकि ये हमारे क्या है बिट फील्ड्स है, इनका हम एड्रेस नहीं ले सकते। एड्रेस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये मेरे किसी बाइट बाउंड्री पर शुरू हो रहे हों, ये बीच में से कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, इसलिए हम इनका एड्रेस नहीं ले सकते। जैसे टी डॉट आवर से मैं आवर को एक्सेस करूं और अगर इसका एड्रेस लेने की कोशिश करूं तो ये मेरा कंपाइल टाइम पे एरर मार जाएगा, ये ऑपरेशन इनवैलिड है। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जनरली हमें जितने हमने बिट डिक्लेयर किए उसी के हिसाब से उसको वैल्यू असाइन करनी चाहिए। अगर हम आउट ऑफ रेंज, जैसे हमने 5 बिट डिक्लेयर किया तो हम कहाँ तक 32 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसमें आउट ऑफ रेंज जैसे 100 स्टोर करने की कोशिश करें तो आउटपुट वेरी करेगा आपका कंपाइलर टू कंपाइलर। जनरली आपके सेम रूल फॉलो होंगे जो अनसाइंड इंट ओवरफ्लो के लिए यूज होते हैं। जैसे आपके पॉजिटिव साइड का ओवरफ्लो नेगेटिव बाउंड्री पर चला जाता है, नेगेटिव साइड का ओवरफ्लो आपके पॉजिटिव बाउंड्री पर चला जाता है, पर ये आउटपुट आपका कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकता है। इस चीज़ को हम एक बार प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर डिक्लेयर किए हैं, टाइम 1 और टाइम 2। टाइम 1 में आवर और मिनट बिट फील्ड्स का यूज़ किया है। टाइम 2 में हमने इनके बीच में स्पेशल बिट फील्ड ऑफ साइज 0 इंट्रोड्यूस कर दिया है। मेन प्रोग्राम में हमने T1 और T2 को इनिशियलाइज किया है, फिर इनको प्रिंट किया है कि भाई बिट फील्ड 0 को इंट्रोड्यूस करने से भी हम क्या नॉर्मली आवर और मिनट को यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उसके बाद इसका हमने दोनों का साइज लिया। तो जब हमने इसको रन किया तो हम नॉर्मली इन दोनों को एक्सेस कर पाए। दोनों का आउटपुट आ गया 1057। तो बिट फील्ड 0 इंट्रोड्यूस करने के बाद भी आप इन वेरिएबल्स को नॉर्मली ही एक्सेस कर सकते हो, लेकिन साइज आपका क्या आया 4 और 8। जब आपने बिट फील्ड ऑफ साइज 0 इंट्रोड्यूस कर दी तो उससे क्या हुआ, मिनट आपका नेक्स्ट बाउंड्री पर शुरू हुआ और इससे इसका साइज क्या हो गया 8 बाइट्स। थैंक यू गाइस।